हाय, मेरा नाम है अजय नायक और आज हम आपको जो हमारा 10th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसका सेकंड लेक्चर आज हम आपको बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया था और इसी का जो आगे का हिस्सा है उसको आज कवर करेंगे। तो जो जिन स्टूडेंट्स ने क्या है पिछला लेक्चर नहीं देखा है उस लेक्चर को देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखें। तो आज जो हमारी बाकी की बची हुई रिएक्शन उनको कवर करते हैं। तो आगे जो रिएक्शन आती है वो आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें जो एनर्जी होती है हीट की फॉर्म में निकलती है। इसके मतलब ऐसी जो भी रिएक्शन जिनमें क्या कहते हैं एनर्जी जो होती है हीट की फॉर्म में निकलती है। एग्जांपल के तौर पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी। जैसे अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करें, अगर जलाएं इसको, तो CO2 गैस बनती है प्लस एनर्जी निकलती है। आप जानते हो कि अगर कोयले को अगर आप जलाते हो तो हमें हीट मिलती है कि नहीं मिलती? तो उसी प्रकार कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो आपको CO2 प्लस एनर्जी मिलेगी। साथ में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मीथेन का अगर आप कंबशन करें, मीथेन को अगर जलाएं आप, तो साथ में बनेगा CO2 प्लस वाटर और साथ में हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि जिनको आप अगर आप कोयले को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो CO2 गैस बनेगी, साथ में हमको एनर्जी मिलती है। आप जानते हैं ऐसी मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओ तो CO2 गैस प्लस H2 साथ में एनर्जी मिलती है। इसके और एग्जाम्पल अगर आपको बता दें, जैसे हमारे जो LPG सिलेंडर्स होते हैं उनमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिक्सचर होता है वो एक्चुअली क्या कहता है हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। तो उनको जब हम लोग जलाते हैं तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हमें कितनी लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है हीट की फॉर्म में, जिसकी वजह से हम अपने घरों में उनको यूज करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं इसके कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हो, चूने को, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है CH2 और प्लस एनर्जी निकलती है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डालोगे, चूने को, इसको चूना बोला जाता है, तो जब आप इसमें डालोगे वाटर में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो आप एक चीज आपने ये बहुत कॉमन एग्जांपल होता है हमारी डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा। अगर कुछ स्टूडेंट अगर जानते हो जो कॉमन वर्ड होता है, जैसे कुछ लोग कलई जानते हैं आप लोग, कलई, तो कलई को जो आपने देखा वो वाटर में डाला जाता है तो लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, बुलबुले से छूटते हैं, एनर्जी निकलती है। तो जो जिस भी कंटेनर में आपने डाली हुई वो एक गर्म हो जाएगा वो चारों तरफ से। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है उन रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका बिल्कुल जस्ट रिवर्स होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी होगी वो कंज्यूम होगी, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे अगर आप जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करो आप, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, आप हीट कर रहे हो इसको, तो जब आप इसको बाहर से हीट करो, गर्म करो, वही एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो बनेगा CO प्लस CO2 गैस। तो इस तरह से आपने बाहर से एनर्जी दी यानी कि इसने कंज्यूम की,
कंज्यूम करके टूट गया, इसमें ब्रेक हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है उन रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल देख लें, जैसे लेड नाइट्रेट को अगर लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करें तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। बैलेंस कर लीजिए इसको। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। इसमें भी आप देखोगे बाहर से आपने इसको हीट किया और आप इसको नोटिस करोगे कि इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इतना ही। आगे हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन थी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जानते हैं, फिर इरिवर्सिबल के बारे में जानेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक्चुअली वो रिएक्शन होती है जिनमें जो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में, और बिल्कुल मतलब उसी समय पे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट होने लगता है रिएक्टेंट में। ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में चलती है। These reaction take place in both direction. These reaction take place in both direction. ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, both direction। तो ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है उनको बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इन रिएक्शन की खास बात क्या होती है? इन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और साथ ही साथ प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता है। इस रिएक्शन की एक और खास बात ये होती है कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इस रिएक्शन में एक और खास बात ये होती है कि कभी भी इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है हाफ एरो से। इस तरह से हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये आगे का एरो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है, जो आगे का एरो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन शॉर्ट में लिख दिया हमने फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो ये वाला साइन होता है इस तरह दिखाते हैं बैक, ये रिप्रेजेंट करता है बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसकी बहुत अच्छे एग्जांपल है कुछ। जैसे जब अमोनिया का प्रोसेस हैवर प्रोसेस होता है, जो अमोनिया का, उसमें जब NH3 बनाई जाती है NH3, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इस तरह से ये N2H2 अमोनिया में कन्वर्ट होता है और अमोनिया उसी समय पे N2H2 में कन्वर्ट होने लगती है। तो आगे इसके बारे में आप जब क्या कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में और क्या होता है। बेसिकली अभी आप 10th में तो इतना ही जान लीजिए कि रिवर्सिबल ऐसी रिएक्शन होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं और इनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट उसी समय पे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। और इस रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे का ये वाला ऊपर वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, ये वाला रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है बैकवर्ड रिएक्शन को। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2 + I2। तो ये भी एग्जांपल 2H है। ये एग्जांपल भी आपको, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो आइए अब जानते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होती है जो एक डायरेक्शन में चलती है। ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से केवल प्रोडक्ट बनता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट उसी समय पे नहीं बनता है, केवल एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो दो रिएक्शन जिनमें जो ऐसी रिएक्शन जिनमें जो रिएक्टेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा सा स्टार्ट में ध्यान, ऑल एसिड बेस रिएक्शन, ऑल एसिड बेस रिएक्शन, ऑल एसिड बेस रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, NaOH + HCl। इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है
और इसमें प्रोडक्ट बनेगा NaCl+H2। तो आप ये देखेंगे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है रिएक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही चलेगी रिएक्शन। और भी रिएक्शन एग्जांपल और देखो इसके एग्जांपल NaOH प्लस H2SO4, इसमें बना दीजिए आप Na2SO4 प्लस H2। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का क्या है, ऐसी रिएक्शन जो क्या कहते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, उन रिएक्शन को बोला जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इसके एक और कुछ एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कार्बन, वही एग्जांपल है जो अभी हमने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल बताए थे, CO2 तो और CH4 प्लस O2 CO2 प्लस वाटर। तो अब देखिए ये जो C प्लस O2 कार्बन प्लस O2 CO2 बन रहा है, ये भी अगर आप देखो, अगर आप कार्बन को जलाएंगे तो वो CO2 बनकर उड़ जाएगा, तो आप उसको वापस इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते कार्बन में ऑक्सीजन, वो तो उड़ जाएगा भाई, CO2 गैस तो उड़ ही जाएगी, फिर क्या ये बचेगा थोड़ी। ऐसे ही अगर नोटिस करें आप, जो CH4 है, जो हमारा मेथेन है, उसको अगर आपने एक बार जला दिया तो वो भी CO2 की फॉर्म में उड़ जाएगा, वाटर स्टीम की फॉर्म में उड़ जाएगा। तो इस आप बैक नहीं कर सकते, आप वापस से CH4 नहीं बना सकते इस चीज से। तो ये अगर आप एग्जांपल एक्सोथर्मिक की भी एग्जांपल भाई, एक्सोथर्मिक एज वेल एज इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। तो इनमें जो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो एक डायरेक्शन में चलती हैं, और जो सभी एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वो सभी क्या होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग और कुछ ऐसी रिएक्शन देखते हैं जिनको एज्यूम किया जाता है, जिनको देखा जाता है कि किस तरह से हो रही है, मतलब उनको एक मेजर किया जाता है, उनकी कुछ खास बात होती है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें गैस बनती हैं, कुछ में क्या कहते हैं कलर चेंजेस होते हैं, कुछ में प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो सबसे पहले ऐसी रिएक्शन जानते हैं जिनमें गैस रिलीज होती है, जिनको बोला जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग जानते हैं और देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोगों को ये कैसी रिएक्शन थी। तो इवोल्यूशन क्या बेसिकली वो रिएक्शन होती है जिनमें गैस रिलीज होती है। बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ गैस ये स्पेशल रिएक्शन होती है जिनमें गैस रिलीज होती है। एग्जांपल के तौर पे हम अगर देखा जाए तो जैसे ZnSO4, Zn जिंक, जब जिंक के टुकड़े को आप डाइल्यूट H2SO4 में डालोगे, डाइल्यूट H2SO4 में डालोगे तो आप नोटिस करोगे ये मेटल और एसिड रिएक्शन होती है, मेटल और एसिड रिएक्शन। तो मेटल और एसिड की रिएक्शन में हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, जनरली हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल और एसिड की रिएक्शन में जनरली जो होती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और तो यहाँ पर ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप ये देखा क्या कहते हैं कि इस रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब प्रेसिपिटेट, या फिर क्या कहते हैं आपको एक और होता है चेंज इन कलर। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ गैस वाली रिएक्शन का, क्योंकि इसमें गैस रिलीज हो रही है। और एग्जांपल देखो आप इसके, जैसे लेड नाइट्रेट होता है, ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो बोर्ड में जो बोर्ड वाले स्टूडेंट है, जो बोर्ड के स्टूडेंट है 10th के, उनके लिए एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेड नाइट्रेट बोला जाता है इसको, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब इसको हीट करते हैं, कई बार पूछा गया बोर्ड में, जब इसको हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2 गैस बनती है। तो इसमें O2 गैस बनती है और ये भी गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ब्राउन कलर की होती है, ये ब्राउन कलर की गैस होती है जो कि इसको हीट करने पर निकलती है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हेन लेड नाइट्रेट हीट किस कलर की गैस निकल रही है, मतलब अगर लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो किस कलर की गैस निकलती है। तो उसमें कलर दे रखे होते हैं, बताइए वाइट, ब्लैक या कुछ इस तरह से दे रखे हैं। तो आप लोगों को याद रखना कि NO2 गैस निकलती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। आगे इसके एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसके एग्जांपल कुछ और देखें। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें कि इसके आप FeS फेरस सल्फाइड ले सकते हो,
फेरस सल्फाइड। अगर इसको डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया जाए, फेरस सल्फाइड में डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया जाए तो H2S गैस प्लस FeSO। तो इस तरह से ये भी, इसमें भी गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस नाम होता है इसका। तो ये पूछा जा, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है कभी कभार कि भाई बताइए हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो कब इवॉल्व होती है, FeS हो सकता है, यहाँ पे NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मतलब। तो इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा कि देखिए किस तरह से गैस H2S गैस निकल रही रिएक्शन। देखिए अभी सिर्फ अब इतना समझिए कि कुछ एग्जाम्पल जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस के हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी कुछ स्टूडेंट ये जरूर सोच रहे हो कि सर ये रिएक्शन हो कैसे रही है, आप एग्जाम्पल करा रहे हो सर रिएक्शन हो कैसे रही है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था, इस लेक्चर में भी आपको बता रहे हैं, इनके तरीके होते हैं रिएक्शन कराने की, वेरियस टाइप की रिएक्शन और होती हैं, जिनमें सिर्फ ये बताया जाएगा आपको कि एक्चुअली प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कैसे हम कैसे किसी चीज को देखकर हम प्रोडक्ट लिख सकेंगे। तो उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें आपको सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि कोई चीज लिखी है और उसमें हम प्रोडक्ट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। तो वो भी एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम आपको सारे रिएक्शन, जितनी भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन है उनके बारे में बताएंगे कि किस तरह से रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के ये कुछ एग्जांपल है। अब हम देखते हैं क्या है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के एग्जांपल क्या होते हैं। तो चेंज इन कलर पे, चेंज इन कलर की कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो चेंज इन कलर की भी एग्जांपल अगर देखा जाए तो बिल्कुल पहला एग्जांपल, ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। चेंज इन कलर में ऐसी रिएक्शन जिनमें कलर चेंज होता है, जिनको चेंज इन कलर, जिनको कलर से पहचाना जाता है जिन रिएक्शन में। इसका एक बेस्ट एग्जांपल यही माना जाता है कि लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करते हैं। लेड नाइट्रेट को हम लोग जब हीट करते हैं तो वही PbO प्लस NO2। इस एग्जांपल को हम लोग रट लीजिए, ये बहुत काम आता है क्योंकि ये एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी है और ये चेंज इन कलर का है। किसी रिएक्शन में कलर जो चेंज होता है उसका भी एग्जांपल माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्राउन कलर की गैस बनती है। ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर। तो आप इस रिएक्शन को याद कर लीजिए किसी तरह से, बाकी तो बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। तो क्योंकि रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को जो आप लोग गर्म करोगे तो इसमें लेड ऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड और क्या कहते हैं ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रोजन डाई गैस, नाइट्रोजन डाई होता है इसका गैस का नाम, साथ में O2 गैस बनती है। अगर एक और एग्जांपल देखें, बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है, बहुत फेमस एग्जांपल है, जो है AgNO3। AgNO3 में अगर हम लोग NaCl डाल तो NaCl AgNO3, तो ये आयन एक्सचेंज होता है, ये इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ चला जाता है, तो बनता है प्रोडक्ट AgCl प्लस NaNO3। तो ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में होते हैं। एक्वस बताइए देखना क्या। तो AgCl जो होता है ये व्हाइट कलर का PPT होता है, व्हाइट कलर का PPT, ये व्हाइट कलर का PPT होता है, ये व्हाइट कलर का PPT होता है जो कि एग्जाम्पल होता है चेंज इन कलर का। इस रिएक्शन को इस तरह से भी पहचाना जाता है कि अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, अगर इनमें आपने मिक्स किया और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो ये एग्जांपल भी चेंज इन कलर का एग्जांपल होता है। तो अगर एक और क्या कहते हैं एग्जांपल बताएंगे आपको, तो जैसे CuCu3 होता है कॉपर कार्बोनेट, CuCu3 इधर लिख देते हैं। इसका एक और एग्जांपल होता है CuCu3। इसको अगर आप गर्म कर देते तो इसमें बनता है CuO प्लस CO3। तो ये जो बनता है यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का बनता है यहाँ पर, ब्लैक कलर का ये बनता है। तो ये एग्जांपल और है, पर आगे बात करते हैं क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बेसिकली वो है मतलब जिनमें ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एक सॉलिड कलर का एक सॉलिड कलर की जो चीज होती है वो जम जाती है, तले में जब बैठ जाती है, उसी में हम रिएक्शन में देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला एग्जांपल जो हमने आपको बार बार बताया है, इसमें भी एक बहुत फेमस एग्जांपल माना जाता है, ये AgNO3 का, AgNO3 प्लस NaCl दोनों ही एक्वस फॉर्म में होंगे, तो ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें ये वाइट कलर का पीपीटी बनता है, वाइट पीपीटी, वाइट कलर का पीपीटी बनता है। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, इसमें BaSO4 प्लस HCl। तो इसमें इसको बैलेंस करेंगे, इसमें BaSO4 जो होता है बेरियम सल्फेट, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर प्रेसिपिटेट। तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो इसमें हमें बस इतना ही जानना था कि क्या कहते हैं रिएक्शन में, कुछ रिएक्शंस को ऐसे मेजर किया जाता है, पहचाना जाता है कि किस रिएक्शन में कौन सी गैस निकल रही है, किस रिएक्शन में कैसा कलर चेंज हो रहा है, या किस रिएक्शन में किस तरह का प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड बन रहा है कोई चीज। तो इसमें बस इतना ही करते हैं, और आगे हम आपकी जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन आखिरकार क्या होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दो थ्योरी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दो थ्योरी हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले इसके रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन की बेसिकली दो थ्योरी होती हैं, और रिडक्शन की भी दो थ्योरी होंगी। तो एक तो होती है ओल्ड थ्योरी, और एक होती है मॉडर्न थ्योरी। तो बेसिकली क्योंकि आप लोग 10th लेवल में पढ़ रहे हो, तो हम लोगों को बेसिकली हमको ओल्ड थ्योरी कवर करनी है, मॉडर्न थ्योरी आप लोगों को नहीं पढ़नी है। मॉडर्न थ्योरी क्या होती है आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। तो ओल्ड थ्योरी के बारे में ही आपको जानना है। ओल्ड थ्योरी ऑक्सीडेशन की किस तरह से है ये आपको बताते हैं। तो आपको बताते हैं ऑक्सीडेशन की ओल्ड थ्योरी क्या है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to a substance, addition of oxygen to a substance। तो ओल्ड थ्योरी ये कहती है ऑक्सीडेशन की कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसके बारे में एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो ये एक चीज आपको बता दें सीधे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही ऑक्सीडेशन के एग्जांपल होते हैं। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी सब्सटेंस में, किसी एलिमेंट में या सब्सटेंस में, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और ये थ्योरी कौन सी है, ओल्ड थ्योरी। एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल इसके लिए, कार्बन का CO2, देखिए कैसा एग्जांपल है। आपको लग रहा है कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ऐड हो गई, तो ये यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अभी आपको और बताया जाएगा रिडक्शन कैसे होता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए आप लोग, Mg+O2
तो इसमें देख लीजिए MgO, क्या इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी कि नहीं होगी? तो ये भी कैसा एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, अब आगे ले चलते हैं इसको आपको तो दिखाते हैं आपको कुछ और एग्जांपल, जैसे H2+O2 H2, तो ये एग्जांपल भी देखिए, ऑक्सीजन जुड़ रही है इसके साथ में, तो ये कैसा एग्जांपल है? ऑक्सीजन जुड़ रही है इसके साथ, तो किसका एग्जांपल है? देखिए ऑक्सीडेशन का। और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग CO+O2 CO2। तो ऐसे बस आप लोगों को देखना है, नोटिस करना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखते हैं, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन। इसके अब एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे Zn प्लस H2SO4, देखो क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस, क्या निकल रही है कि नहीं निकल रही है? H2S निकल रही है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि देखिए ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। साथ में कुछ और एग्जांपल देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के H2S को थोड़ा सा हीट कर देंगे आप लोग, तो ये H2 में और सल्फर में टूट जाएगी। तो ये भी एग्जांपल देखिए, H2 निकल रही है, तो ये भी एग्जांपल किसका है? ऑक्सीडेशन का। और अगर आप एक और एग्जांपल देना चाहें तो जैसे Na प्लस HCl ले लीजिए आप लोग, तो NaCl प्लस H2 गैस निकल जाएगी, तो उसको बैलेंस कर लेना आप लोग। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आप नोटिस करोगे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन की ओल्ड थ्योरी क्या कहती है? ऑक्सीडेशन की ओल्ड थ्योरी कहती है कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अब बात करते हैं रिडक्शन की। ये अभी तो ऑक्सीडेशन चल रहा था, यहाँ जो ओल्ड थ्योरी बता रहे थे हम किसके बारे में बता रहे थे? ऑक्सीडेशन के बारे में। अब यही हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन वही सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों ही चीजें। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। कैसे? हमने जब ऑक्सीडेशन के बारे में अभी बताया आपको, तो ऑक्सीडेशन के बारे में हमने आपको अभी ये बताया कि O2 का जुड़ना, H2 का निकलना। यहाँ पर क्या होता है रिडक्शन में? H2 का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ऑक्सीडेशन में होता है किसी सब्सटेंस में O2 का जुड़ना, H2 का निकलना। ऑक्सीडेशन में O2 का जुड़ना, H2 का निकलना। लेकिन रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट, H2 का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम लोग, ऑक्सीजन कैसे निकलेगी? जैसे MgO को अगर थोड़ा गर्म कर दें हम लोग तो ब्रेक हो जाएगा Mg+O2। तो ये इस तरह से देखिए MgO2, तो देखिए रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, निकल गई ऑक्सीजन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रिडक्शन का। एक बार हम आपसे फिर से कहेंगे कि आप ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये बहुत पूछे जाते हैं कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इसके बारे में आपको जानना ये है कि हाइड्रोजन का तो जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। क्योंकि ये जो ओल्ड थ्योरी हम लोग आपको बता रहे हैं, ये एक्चुअली यूज होती है जब आप थोड़ा अच्छी हाई क्लास में चलोगे, 11th में 12th में, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये आपको अभी से आनी चाहिए। बाकी मॉडर्न थ्योरी तो आप लोग जब आप लोग 11th में आओगे तभी पढ़ाई जाएगी।
मॉडर्न थ्योरी के बारे में हम आपको भी यहाँ पे डिस्कस अगर कर देंगे, बता भी देंगे मॉडर्न थ्योरी के बारे में भी थोड़ा सा कि मॉडर्न थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ओल्ड थ्योरी के बारे में जानते हैं। तो ओल्ड थ्योरी रिडक्शन की ये कहती है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, जैसे ZnO प्लस H2 गैस, ये बन जाएगा Zn प्लस H2। तो आप ये देखिए Zn में से ऑक्सीजन निकल गई, Zn में से ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दिया हम लोगों ने, Zn में से ऑक्सीजन निकल गई, Zn में से ऑक्सीजन निकल गई। तो ये एग्जांपल थी, ऑक्सीजन यहाँ से हट गई ना Zn से, तो देखिए ऑक्सीजन निकल गई। तो ये किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का। अब बात आती है एग्जांपल कि ऑक्सीजन का निकलना, चलो समझ में आ गया कि रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना कैसे रिडक्शन है, तो समझिए इस बात को। हाइड्रोजन का जुड़ना देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना है, एग्जांपल के तौर पर बताएं, सोडियम की रिएक्शन अगर H2 के साथ करें तो बनेगा NaH। ये एग्जांपल है, देखिए इसमें सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, देखिए NaH बन गया। तो यहाँ पे ये एग्जांपल किसका हो गया, रिडक्शन का। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। Mg ले लीजिए, मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम ले लीजिए प्लस H2 ले लीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, MgH2 बन जाएगा। तो इस तरह से क्या कहते हैं, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड का एग्जांपल होता है ये। तो आगे हम आपको बताते हैं कुछ और एग्जांपल इसके, जैसे इसकी कुछ और एक एग्जांपल और माना जाता है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल माना जाता है रिडक्शन का, जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आपके लेवल में भी है और आगे चलकर भी पढ़ोगे। जब CH2 प्लस H2 निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये एथिलीन नाम होता है, इसका नाम होता है एथिलीन। तो इसमें एथिलीन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से होती है, हाइड्रोजन से निकल की प्रेजेंस में, तो इसमें बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं हम लोग, कैसे H रिडक्शन हो जाता है इसका, इसमें एथिलीन में इसका रिडक्शन हो जाता है। देखिए H2 ऐड हो गई इस वाले कंपाउंड में, देखिए H2 का जुड़ा रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आज हमने आपको दो चीजें बताई, दो चीजें आपको हमने ये बताई कि ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन की दो थ्योरी होती है, ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। ओल्ड थ्योरी के बारे में हमने आपको अभी तक बताया है कि ओल्ड थ्योरी क्या कहती है। ओल्ड थ्योरी ये कहती है कि क्या कहते हैं, जिनमें ऑक्सीडेशन में ओल्ड थ्योरी ये कहती है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में बेसिकली उसका जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट कैसे, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये रिडक्शन कहलाता है। तो अब आपको बताते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन मॉडर्न थ्योरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मॉडर्न थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं कि मॉडर्न थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो एक बता देते हैं मॉडर्न थ्योरी के बारे में। चलो यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ये कहती है, इसमें ये कहती है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लूज करेगा यहाँ पे, उसको कहेंगे तब उसका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जितने लूज करेगा उसको किसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल सोडियम Na+ बना ले और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे इसमें से, तो ये कहलाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर जैसे जैसे मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम Mg+2 बना ले और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो यहाँ पे कहोगे आप लोग इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन।
अभी इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसी रिडक्शन, रिडक्शन जैसे इसका अपोजिट होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को, जैसे क्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और बना ले 2Cl माइनस, तो इस तरह से हम कहेंगे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, क्योंकि ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि आपको अभी थोड़ा सा आइडिया होगा या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन बता देंगे आपको इसके बारे में कि भाई किस तरह से रिडक्शन होता है। तो इसके बारे में खास ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरा चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट ईयर में आप आओगे रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अभी अगर मॉडर्न थ्योरी के बारे में, क्योंकि आप लोग 10th में अगर आपसे थोड़ा बहुत पूछता है तो आप कह सकते हैं मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो रिएक्शन, अब आपको बताते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स क्या है, रिडॉक्स का क्या मतलब है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देते हैं। तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, reaction in which reduction, oxidation and reduction occur simultaneously रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सिंपल सी एक्चुअली हमने डेफिनेशन लिखी, क्योंकि हमने देखा क्या है कि किताबों में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज दे रखी थी, क्या कहते हैं 10th की बुक्स में, तो इसको थोड़ा हमने अपने ढंग से बनाई है, क्योंकि बच्चों को आसानी से याद नहीं होती हैं चीज़ें, तो उसकी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन हमने अपने स्तर पर बनाई है, कैसे बनाई। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साथ साथ होता है। ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साथ साथ होता है उनको ही कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और आपको एक चीज और बता दें, कभी भी किसी रिएक्शन में जो अगर कोई रिडॉक्स, कभी भी किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 100% ये तय है कि किसी न किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं जिनमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, वही रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ना तो किसी अकेले का ऑक्सीडेशन हो सकता है और ना ही किसी अकेले का रिडक्शन हो सकता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी साथ साथ होता है और रिडक्शन भी साथ ही साथ होता है किसी न किसी का। तो दोनों मिलकर ही, जब दोनों चीजें एक साथ होती है साइमल्टेनियसली, तो उन्हीं रिएक्शन को बोल दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बोर्ड में काफी बार पूछा गया, बताइए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कई बार पूछा जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने आपके सामने लिख दी है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साथ साथ होता है उन्हीं रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और एक्चुअली देखा जाए तो रिडॉक्स जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये आर ही दिखाई दे रहा है, ये मतलब भी होता है इसका नाम रिडक्शन, इस आर का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, आर ई डी का मतलब रिडक्शन। दो पार्ट में कैटेगराइज होता है ये नाम। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साथ साथ होता है उन रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो आपके 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उनमें बेसिकली बस इतना ही दे रखा है। उनमें बस इतना ही है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम आपको अभी फिलहाल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद नहीं है आपको 10th में वही बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाने का, क्योंकि हम सिर्फ आपको बोर्ड लेवल की चीज़ें बता रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन तक ही आप केमिकल रिएक्शन है। और
अब सिर्फ इसमें एक टॉपिक रह गया है, वो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो उसको हम उसके लिए एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बाकी जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जितनी टाइप की रिएक्शन थी हम आपको बता चुके हैं, और अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए इसी तरह से, और वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही तब भी, क्योंकि बहुत ऐसे आपको भी थोड़ा बहुत रिएक्शन इसलिए समझ में नहीं आ सकती हैं क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता है कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे उसे डिफाइन किया जाता है। तो उसके लिए हम आपको फिर बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो बस अभी तो इनको डिफाइन किया गया है रिएक्शन को, इतने टाइप की रिएक्शन होती है हमारी केमिस्ट्री में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको देखते हैं क्या कहते हैं, इनको बैलेंसिंग करना सिखाएंगे। ओके।